कोई भी काम एमसीडी नहीं कर रही है। सारे छतें झड़ रही हैं, चूना झड़ रहा है, बिजली के पॉइंट हैं वो ठीक नहीं होते हैं, खिड़कियाँ टूट रही हैं, दरवाजे टूट रहे हैं। लगभग हमारे 600 मेंबर्स है जो इसमें जुड़े हैं और इसका आनंद उठाते हैं। ये हमारी संस्था लगभग 25 साल से कार्य कर रही है, जिसमें सभी हमारे वरिष्ठ नागरिक जो है आते हैं और एंजॉय करते हैं। एक फिल्म रिलीज हुई है, उसमें घुसखोर पंडित जैसा का वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इस फिल्म का क्या आप लोग बाइकआउट करते हैं? मैं बिल्कुल घुसखोर उसका विरोध करता हूं, क्योंकि कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी कुछ हो, जातियों में बांटना एक तो बेकार की बात है। लेकिन जिसने भी ये फिल्म बनाई है वो अच्छे उद्देश्य से लेकर नहीं बनाई है। ये तो सबका ऐसा ये तो सबका आशीर्वाद है। आप आइए ना। को फोन कर लिया तो अमेरिका ने जो टैरिफ 50% लगाया था वो 18% कर दिया। तो ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास भी मेरे व्हाट्सएप पे बहुत से सीनियर लोगों का कोई ना कोई एक दो पैराग्राफ आता, भाई साहब ये वाला काम जरूर होना चाहिए, आप मोदी जी तक पहुंचाओ। हम भी कोशिश करते हैं कि आई है कोई मैसेज आया है, कोई अच्छा सुझाव आया है तो आगे फॉरवर्ड करें और उसको फॉलो करें, तभी मिलजुल के आज देश तरक्की की राह पर चल पड़ा। ये आप लोगों का आशीर्वाद है कि देश के प्रधानमंत्री भी वरिष्ठतम नागरिकों में होने के बावजूद 24/7 काम करते हैं। पिछले 25 साल के उनके करियर में मैंने लगातार देखा है, फॉलो किया है। जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने 13 वर्ष रहे और अब 12 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री के नाते जिम्मेदारी निभाते हुए, उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। आप सोच के देखिए, हमारी युवा साथी बहन बैठी है यहाँ, बहन कह लो बिटिया कह लो, 5 दिन काम करने के बाद लगता है कि सैटरडे संडे अब मेरे को कोई छेड़े नहीं, मैंने जो करना है मैंने वही करना है। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने यूथ के लिए कह रहा हूँ। हमारे को भी लगता है कि सारा दिन की भागदौड़ है। आज मैं सुबह गैंगटॉक था, आप सोचो गैंगटॉक से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली और 3 कार्यक्रम करने के बाद आपके बीच में हो। तो ये प्रेरणा भी हमें ऐसा नहीं है कि मेरी पत्नी का फोन नहीं आता होगा, मेरे बच्चों का फोन नहीं आता होगा कि आज पिक्चर देखने चलना है, आज घर में छोटे भाई की एनिवर्सरी है आज ही है, तो उसका फोन भी आया कि रात को खाना इकट्ठे खा लेंगे। तो मैंने कहा जो शादियों में जाना है कोशिश करता हूँ 15 मिनट रुक के चला जाऊंगा। तो हमारी प्रायोरिटी, मोदी जी की सरकार की प्रायोरिटी 140 करोड़ जनता है। और यही मोदी जी ने हमें सिखाया है कि सेल्फ, अपने आप को सबसे पीछे रख के समाज के लिए काम करना चाहिए। जैसे आप लोगों को लगता है, मनोज भाई का मेरे पास 2-3 बार फोन आया कि आना जरूर है भाई साहब, आना जरूर है। मेरे मन में भी है कि मुझे आना है, जरूर आना है।
कई बार दिक्कत होती है, लेकिन वो मैं पहले मना कर देता हूँ कि मैं आज आ नहीं पाऊंगा, ऑलरेडी शेड्यूल्ड होता है। पर मैं सीनियर सिटीजन फोरम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने, और मेरा आने का कारण भी यही है कि आपने एक कंपाइलेशन ऑफ डायरेक्टरी ऑफ मेंबर्स है, इसमें सभी सोसाइटीज के प्रमुख लोगों के नंबर है, 90 सोसाइटीज के इसमें मेंबर्स के नंबर है। तो ये छोटी बात नहीं है, नंबर आता ही नहीं है। कई बार मल्होत्रा जी का नंबर लेना है तो मल्होत्रा जी का नंबर ही नहीं आता। उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, कोई भी हो सकता है, 10 बार फोन करना पड़ता है, पूरी कंपाइल हो गई, 5% नंबर रह गए तो रुकी हुई है। लेकिन इस काम को भी पीछे लग के कराना, छपवाना, तो ये काम हमारे सीनियर सिटीजन ही कर सकते हैं। इस बात के लिए मैं यूथ विंग की तरफ से, मैं अपने आप को अभी यूथ मानता हूँ, यूथ विंग की तरफ से अपने सीनियर सिटीजन को, बुजुर्गों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक बात सिर्फ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आज पूरा 1 साल हो गया दिल्ली में आपके आशीर्वाद से आज के दिन सरकार का परिणाम आया था और बीजेपी की सरकार आपके आशीर्वाद से बनी। पूरा 1 साल कब बीता मैं भी हैरान हूं अपने ऊपर कि अभी थोड़े दिन पहले ही तो मैं चुनाव का इंचार्ज साहब काम देख रहे थे, हम जीत गए और उसके बाद रेखा जी मुख्यमंत्री हुई और काम अनवरत चल रहा है। आज के दिन से पहले हमने कुछ वायदे किए थे बीजेपी के नाते दिल्ली की जनता से, कुछ उसमें से पूरे किए हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण वायदा हमने किया था। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था एक रैली में, चुनाव की रैली में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के नड्डा जी थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि सरकार बनने के बाद दिल्ली में भी आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे, जो केजरीवाल ने नहीं करी। आयुष्मान भारत योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, पूरे देश में लागू है, केवल 2 राज्यों को छोड़ के। वेस्ट बंगाल का हालात आपको मालूम है, वहां पर एक एनार्किस्ट सरकार है जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं। मोदी जी की सरकार कह रही है कि मैं गरीब लोगों का 5 लाख रुपए का इलाज 1 साल में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री करवाऊंगा, और पूरे देश ने उसको एक्सेप्ट किया। जबकि हमारे बीजेपी की, एनडीए की सरकार 21 राज्यों में है सर, बाकी के 8-10 राज्य भी और है जहां हमारी सरकार नहीं है, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। एक वेस्ट बंगाल को छोड़कर, उस समय केजरीवाल साहब ने नहीं किया था, उड़ीसा में नहीं किया था, उड़ीसा में हमारी सरकार आ गई, उन्होंने एक्सेप्ट किया। मोदी जी की सरकार ने, रेखा जी की सरकार बनने के बाद एक कदम आगे बढ़ाते हुए, एक तो ये 5 लाख रुपए की राशि केवल दिल्ली में है कि 10 लाख रुपए का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब लोगों के लिए। ब्रह्म कुमार सिंघल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, आपके नेतृत्व में पूरा तैयारी किया गया सीनियर सिटीजन का जो कार्यक्रम करवा रहे हो, कुछ हमारे दर्शकों को। मैं ब्रह्म कुमार सिंघल, अध्यक्ष सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन बोल रहा हूँ। आज हमारी संस्था ने स्मारिका के विमोचन का एक भव्य आयोजन किया है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे हर्ष मल्होत्रा जी, भारत सरकार के मिनिस्टर रहे हैं। उनके साथ में हमारे बहुत से ही हमारे अतिथि, जनमान्य गणमान्य अतिथि जो है हमारे साथ में मौजूद रहे हैं। हमने उसमें ये बताया कि हमारे इस संस्था में क्या क्या कार्य होता रहा है और क्या क्या हमने इस पीरियड में अपनी संस्था में आयोजन किया है। हमारी संस्था में लगभग 300 मेंबर्स हैं। 300 मेंबर्स के अलावा इतने ही मेंबर्स हमारे उनके जो पार्टनर्स हैं वो है, तो इसमें लगभग हमारे 600 मेंबर्स हैं जो इसमें जुड़े हैं और इसका आनंद उठाते हैं। ये हमारी संस्था लगभग 25 साल से कार्य कर रही है, जिसमें सभी हमारे वरिष्ठ नागरिक जो है आते हैं और एंजॉय करते हैं। हम इसमें बहुत से कार्यक्रम करते हैं, जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, बाहर जो है जहाँ आउटडोर
भी प्रोग्राम होते हैं जिनका सभी बहुत शानदार तरीके से आनंद उठाते हैं। ये बहुत ही हर्षोल्लास का दिन हमारे लिए है और मेमोरेबल दिन है जब हम स्मारिका का आयोजन आज बड़े उत्साह से कर रहे हैं। इसमें हमने जो है लगभग जो है ये इतना अच्छा कार्य किया है जो सभी ने इसको बहुत ही अच्छे तरह से सराहा है। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत भूषण गुप्ता जी हमारे चैनल में सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, आज विराट हिंदू महासम्मेलन भी है सर, आपको पता होगा, और आपके क्षेत्र में सीनियर सिटीजन को लेकर एक भव्य प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज भी किया गया है, आप लोगों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया है जी। कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें, मौजूदा सांसद भी उपस्थित रहे क्षेत्र के अंदर। जी जी जी, ये प्रोग्राम हमारा काफ़ी दिन पहले प्लान था और बेसिकली हमारी जो स्मारिका छपी है, जो इस संस्था के 25 साल हो गए बने हुए, उसकी पहली संस्था है, पहली स्मारिका है जिसका हमने कराया विमोचन मंत्री जी द्वारा। उसके लिए हमने ये पूरा प्रोग्राम किया था। साथ बाद और प्रोग्राम हैं और चल रहे हैं, हिंदू सम्मेलन, विराट सम्मेलन जो भी चल रहे हैं, उसके अंदर होते हुए भी यहाँ हमारी अच्छी उपस्थिति रही लोगों के और हमारा फुल रहा और मंत्री जी ने हमारे कार्य को बहुत संभाला, बहुत सराहा कि अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। आज का शेड्यूल इतना विजित, हर जगह विराट सम्मेलन किया जा रहा है सर, फिर भी उन्होंने टाइम निकाल के आपकी सीनियर सिटीजन में उपस्थित हुए, ये बहुत बड़ी बात मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने खुद ही अनाउंस किया कि हमारे बीच में एक मनोज जैन जी थे, हाँ जी, उन्होंने साधन जो है उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया और उनको लगातार सुबह से फोन कर रहे थे मनोज जी कि भाई आप जो है टाइम निकालिए। तो उनके परस्यू करने के पश्चात ही ये इतना हुआ कि मंत्री जी आए, उन्होंने टाइम निकाला। सर आप लोगों ने बहुत सारे वादे भी रखे मंच के माध्यम से, कुछ वादे कुछ पेंट्स को लेके था, कुछ लिफ्ट की खराबियों को लेकर था जी, कुछ हमारे दर्शकों को बताया सर। कहना उचित नहीं होता, लेकिन क्या करें, दिल्ली नगर निगम वो हमारा कुछ काम नहीं कर रही है। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग दिल्ली नगर निगम की है जो उन्होंने हमको दी है और करीब 15 साल से हमारे पास है ये बिल्डिंग। और उसमें हमारी जो उस समय काउंसलर थी मंजू गुप्ता जी, उनके सहयोग से और यहाँ के मेयर थे, उनके सहयोग से यहाँ पर बिल्डिंग बनी है, हमको मिली हमको। इसमें कोई भी काम एमसीडी नहीं कर रही है, सारे छतें झड़ रही हैं, चूना झड़ रहा है, बिजली के पॉइंट हैं वो ठीक नहीं होते हैं, खिड़कियाँ टूट रही हैं, दरवाजे टूट रहे हैं। अब क्या बताएं, और उनसे बोलो, जब बात करोगे हमारे पास बजट नहीं है। हमने आज तक कभी ये नहीं सुना कि बजट आ गया, ये काम करा लीजिए आप। वही हमने आज बात रखी है मंत्री सामने। अब कुछ हमारे बलदेव गुप्ता जी हैं, बड़े अच्छे इंडस्ट्रीज, उन्होंने कहा कि मैं सारे काम करा दूंगा आपके, और जो काम उनके पास नहीं है वो कराएंगे वो हमारे मिनिस्टर साहब, जो भी करेंगे एमसीडी से, दिल्ली गवर्नमेंट से बात करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत स्वागत है तिवारी सर आपका हमारे चैनल के अंदर। सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं, ये दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष है भूपेंद्र तिवारी जी। तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है केसीएन न्यूज में सर। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जान लेंगे सर, विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर हमारे दर्शकों को क्या साझा करेंगे सर? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि विराट हिंदू सम्मेलन जो आज की आवश्यकता है, वो हमारे जो आरएसएस है उसके 100 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ आईपी एक्सटेंशन में भी बहुत ज़्यादा इस कार्यक्रम को करा जा रहा है। आज की जो देश की जो मांग है वो हिंदुओं को एकत्रित करना है और हिंदुओं को एकत्रित करके जो हम देश को आगे बढ़ा सकेंगे, यही हमारा एक कार्य होना चाहिए। हमें अपने सिर्फ सम्मेलन ही नहीं कर रहे हैं हम, इसमें हम लोगों को संस्कृति, अपने देश के बारे में जानकारी और हम इसको आगे कैसे और देश को बढ़ा पाएंगे, हम इसके लिए भी इसको कार्यरत कर रहे हैं। और जगह जगह पे जो विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है, इसमें हमारे हजारों लोग इसमें भाग ले रहे हैं। मैं उन्हीं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सर आज सीनियर सिटीजन का भी प्रोग्राम था सर, इस मौजूदा जो यहाँ से सांसद है हर्ष मल्होत्रा जी की उपस्थिति रही क्षेत्र के अंदर, क्या क्या वादे रखे आप लोगों ने और क्या क्या कार्य होंगे सर? मैं पहले तो अपने केंद्रीय मिनिस्टर हर्ष मल्होत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारे एक बुलावे पे हमारे पास आए और हमें इतना कीमती समय दिया। आज देश को बहुत ज़रूरत है ऐसे आदमी की जो समय पर आके हमारा कार्य को देखे। उन्होंने को हमने सीनियर सिटीजन होने के नाते, क्योंकि आपको पता है कि जब उम्र हो जाती है तो बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो हमारा सुनता नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे कार्य जो हमने उनको आज बताए, उन्होंने ऑन दी स्पॉट हमारे कार्य करने की
जो वो हल करने की कोशिश की। और हमारे यहाँ पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बलदेव गुप्ता जी, जिन्होंने इस कार्य को ये कहा कि मैं आपके सारे कार्य करा दूंगा। तो ऐसे हर्ष मल्होत्रा जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ऐसे नेता होने चाहिए जो हाथ के हाथ हमारे कार्य पूरे कर सकें। सर एक फिल्म रिलीज हुई है, उसमें घुसखोर पंडित जैसा का वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इस फिल्म का क्या आप लोग बाइकआउट करते हैं? मैं बिल्कुल घुरखोर उसका विरोध करता हूं, क्योंकि कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी कुछ हो, जातियों में बांटना एक तो बेकार की बात है। लेकिन जिसने भी ये फिल्म बनाई है वो अच्छे उद्देश्य से लेकर नहीं बनाई है, तो हम इसको बहुत विरोध करते हैं। कोई घूसखोर पंडित क्या, कोई भी किसी भी जाति में कोई भी घूसखोर होगा वो बुराई ही मानी जाती है। आगे मैं ये चाहूंगा अपनी सरकार से कि इस तरह के कार्य ना हो। जितने भी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष है पूरे हिंदुस्तान में, इसका बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है सर, क्या आने वाले समय में इस तरह का विरोध देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि हमारे जो विरोध करने पे अब हमारा जो समाज जागृत हुआ है उसमें हमने ये देखा है कि सरकार ने इसका स्टैंड लिया है और हमारे को सरकार ने ये बताया कि उसका टीजर हमने वापस ले लिया है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है कि हमारी सरकार ने हमारी सुन ली है। लेकिन मैं भविष्य में ये चाहूँगा फिल्म निर्माताओं से कि वो इस तरह के कार्य को ना फैलाएं जिससे कि द्वेष फैले आपस में। हमें भाईचारा फैलाना चाहिए फिल्म के माध्यम से, जिससे कि हमारे संस्कार और सुदृढ़ हो। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या साझा करेंगे सर आप? मैं ये कहना चाहूंगा, होली आ रही है, होली में रंगों का त्योहार माना जाता है। विभिन्न तरह के जो रंग होते हैं वो एक सिरे में बांध के हम लोग आपस में मिलाते हैं और इसी तरह से हम हिंदू की जो सभ्यता है, विविधता में एकता, उसको हम कायम रखें और होली को इस बार इस तरह से रंगीन बनाएं कि हमारे संस्कार, हमारा प्यार और हमारा ये देखते ही बने और विश्व में हम इसको बहुत अच्छी तरह से साबित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर आपका। धन्यवाद जी, आपका भी। कैसी है? धन्यवाद।